हेलो एवरीवन, मैं हूँ वाईजे कविश और आज हम आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में क्योंकि आज विमेंस डे है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स से बहुत सारे सवाल करेंगे और उनके जवाब सुनने के लिए आगे वीडियो देखें। अच्छा, मदर के अलावा कोई ऐसी वुमेन जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? I think there's not just one. Every woman who came across my path, every girl who have just fight all the obstacles imposed on her by the society and made for herself. चाहे वो किचन में काम करना ही क्यों ना हो, एक सेफ्टी के साथ इंश्योर करते हुए, और चाहे इस देश में बड़े से बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट और पायलट बनना ही क्यों ना हो. I think women faces such kind of challenges at every stage of her life, and every woman who have done that has inspired me in one way or another. माय गाइड है ना, जो मेरे पीएचडी के गाइड है, सी उनके पास जो है ना काफ़ी मतलब 10 से अबव स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के. वो डीन भी हैं और बहुत ही अच्छे से मल्टीटास्किंग करती हैं, पर बहुत ही अच्छे से संभालती है अपने पीएचडी वाले बच्चों को भी, प्रोजेक्ट्स को भी, पढ़ाती भी हैं बच्चों को, और जो उनकी एक्स्ट्रा पावर्स है वो भी वो करती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं अपनी लाइफ में अदर देन माई मॉम कुछ बनना चाहती हूँ तो वो हैं, उनसे सीख के बनना चाहती हूँ. मेरी मम्मी के अलावा मेरी फैमिली के रिश्ते जितनी भी औरतें उनको हटा के मेरी गर्लफ्रेंड है तरुण कौर, उसके लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ क्योंकि शी इज़ द मोस्ट डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ. और आशा है कि वैसे और मेहनत काम करती रहेगी और मेरा तो नाम रोशन करेगी, साथ साथ सबका नाम रोशन करेगी. मेरी मम्मी के अलावा मेरे प्रीवियस सुपरवाइज़र थे प्रोफेसर डॉक्टर उपमा बघेल, शी इज़ नो मोर. उनका मुझे ये अच्छा लगता था कि शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. Although she was a chairperson, but she never delayed her work. जो भी मतलब कभी भी उनके पास जाता है किसी भी काम के लिए, वो हमेशा उसको उसी टाइम करने की प्रेफरेंस देते थे. अच्छा, एज एन इंडिविजुअल आप ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हैं जिससे सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर किया जा सके? सी मतलब हर एक के लिए तो नहीं, जहाँ पे मतलब लोग सच में जो बीपीएल लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो रहते हैं, जिनको सच में कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, जैसे हम लोग को तो एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड है ना, तो उनके लिए ये है कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, इनको एजुकेशन देनी, क्योंकि एजुकेशन अवेयरनेस से ही अगर हम देंगे तभी वो आगे बढ़. एज अ वुमेन, एज अ इंडिविजुअल, सबसे पहले मैं यही करूँगी कि मेरे साथ में जो मेरी लड़की है, जो मेरे साथ पढ़ती है या जो मेरी लैब में है या मेरी वर्क प्लेस में है, तो मैं उसकी भी वुमेन सेफ्टी को, उसके भी लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करूँ जितना मैं खुद के लिए करती हूँ. People usually say कि women are jealous of other women. So I think that is a very I think we need to change this concept. अगर ऐसा reality में है तो we should change it. Like it will be very good if a woman supports other women. ठीक है? So ये है कि we always rise by uplifting others. So if we are uplifting other women also, तो obviously we are also rising with that. So I think that will be much better. फर्स्टली मैं चाहती हूँ कि जैसे रूरल एरियाज़ में जो अभी मिडिल एज्ड औरतें हैं या फिर हमारी मम्मी की एज की औरतें हैं जो नहीं पढ़ पाई, उनको नहीं है डिजिटल इंडिया का कुछ समझ, जैसे वो कई बार स्मार्टफोन्स नहीं यूज़ कर पाती, तो वो दे आर डिपेंडेंट ऑन टीनेजर्स और देयर हस्बैंड्स टू टीच देम कि हाउ टू यूज़ लैपटॉप, कंप्यूटर और डिजिटल इंडिया. और तो मैं चाहती हूँ कि उनको ऐसे स्पेशली जाके या तो एक कैंपेन के तरीके से या छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स के फॉर्म में उनको आगे एम्पावर किया जाए. मुझे लगता है सोच बदलने की ज़रूरत है और इस सोच के साथ चलने की ज़रूरत है कि मेन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल. अच्छा, आपको ऐसी कुछ पास दी जाएं जिससे कि सोसाइटी जो है उसको फेवरेबल बनाया जा सके वुमेन के लिए, तो उसके लिए फिर आप उस पावर का कैसे इस्तेमाल करेंगे और क्या पावर होगी? जी, शक्तियाँ मेरे पास अगर ऐसी आ जाएं कि मैं कुछ बदल सकूं जीवन में, वो तो ये है कि जो एक सोच है ना कि लड़के और लड़कियाँ, मेन और वुमेन आर नॉट इक्वल, ये जो सोच है बिल्कुल मैं हटा दूंगा. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम बेसिकली जब वुमेन्स ही हमें पैदा करती हैं और एज अ मेल हम ही हैं जो उनको कंसीव करते हैं. तो बेसिकली यही है कि अगर जो भेदभाव वाली जो फीलिंग है ना वो अलग हट जाए, तो ये मैं पावर का इस्तेमाल करना चाहूँगा. बट इन अदर केस अगर मैं चाहूँ तो मैं जो रेप लॉज होते हैं उनको चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि उनको बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में डील करना चाहिए. अगर कोई रेप होता है तो उसको 10-12 साल तक तो ऐसे ही आगे प्रोलॉन्ग करते रहते हैं कि कल आगे उसकी सुनवाई 15 साल के बाद. अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो लड़के नहीं कर सकते बट लड़कियाँ कर सकती हैं? देखो, जैसे आजकल एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई है होम मेकर वाली. पहले हाउसवाइफ बोला जाता था लड़की को ना, तो आजकल एक होम मेकर है कि लड़की जॉब भी करती है और घर भी संभालती है.
तो वो लड़के नहीं कर सकते, नो ऑफेंस, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। वो तो छोटे से ही अगर एक एक्स्ट्रा काम बोलो, अगर लड़की ने बोल दिया, उसकी वाइफ ने बोल दिया कि आप कपड़े ही मशीन में डाल दो या यूटेंसिल्स ही सिंक में रख दो, तो उसी में उनका बीपी हाई हो जाता है ना, कि हम काम भी करके आ रहे हैं, अब ये भी करेंगे। तो सी अ गर्ल कैन नरिश हिज और हर चाइल्ड, ठीक है, वो काम भी ऑफिस में अच्छे से कर रही है, घर पे भी कर रही है, पर लड़के नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो है सिर्फ वो लड़कियां ही कर सकती हैं ना, लड़के नहीं कर सकते। आई कैन गिव बर्थ टू ए प्रोजेनी, मैन कांट। और मैं तो हमेशा बोलती भी हूँ कि आई एम ए ज़ूलॉजी का स्टूडेंट, और मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि नेचर को अगर कभी चूज़ करना पड़े, दे विल चूज़ फीमेल्स नॉट मेल्स, क्योंकि फीमेल्स हैव अ प्रोसेस नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, जिसके द्वारा वो अकेले दे कैन गिव राइज टू अ न्यू चाइल्ड। और सबसे ज़रूरी है नेचर के लिए कि आपकी प्रोजेनी आगे आपकी स्पीसीज ज़रूर सर्वाइव करती रहे, एंड मैन कैन नॉट डू दैट। बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे लड़कियां अच्छा खाना बना सकती हैं, लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत लग सकती हैं, लड़कियां ऐसे ऐसे काम कर सकती हैं जो लड़के सोच भी नहीं सकते, जैसे वो 1.5 2 घंटे तैयार होने में लगा सकती है, लड़के 5 मिनट में तैयार हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, लड़के अपने सपनों में भी नहीं कर सकते। आई थिंक अब चीज़ तो कोई पर्टिकुलरली जो लड़के कर सकते हैं, जो लड़के नहीं कर सकते और हम कर सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एनी ऑफ दैट थिंग, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लड़कियों में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट इज़, एंड आई रियली थिंक कि ये ऐसा सच भी है। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि येस, गर्ल्स में सहन शक्ति ज़्यादा है, तो दैट इज़ द ओनली थिंग, अदरवाइज आई कांट से मच अबाउट इट। बस ये स्लिप है, ये स्लिप मैं आपको दूंगा, आपने ओपन करना है, इस पे जो लिखा है वो कैमरे की तरफ देख के बोलना है। पहले खुद भी देख सकती हूँ। हाँ, पहले खुद देखो, उसके बाद Happy Women's Day to all. Happy Women's Day. Believe in yourself. You can do everything you want. Happy Women's Day. हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। तो ये थे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें बताया कि उनके क्या विचार हैं हमारे सवालों को लेकर। और अब YJ इंडिया की तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें।